तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ, कलाम रहेगा कायम पहाड़। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अभी हम इब्रानियों के ख़त का मुताला कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता किस्त में हमने इस ख़त का तारुफ बयान किया, इसके मुसन्निफ़ के बारे में जाना, इसके अंदरूनी और बैरूनी शवाहिद देखे, और इन सब से हमें मालूम होता है कि इसका मुसन्निफ़ पौलुस रसूल है। मुसन्निफ़ यूनानी और यहूदी रस्म व रवाज से वाकिफ़ था। ये खसूसियात पौलुस रसूल में मौजूद थीं। मुसन्निफ़ कैदी था और ये भी हमें पौलुस रसूल के इस ख़त से मालूम होता है, और साथ ही मुसन्निफ़ का साथी तिमोथियस था और ये भी हमें पौलुस रसूल के इस ख़त से पता चलता है। हमने गुज़िश्ता किस्त से सीखा कि पतरस रसूल ने अपने दूसरे ख़त के तीसरे बाब में लिखा कि पौलुस ने अपनी हिकमत के मुआफ़िक यहूदियों को ख़त लिखा। इब्रानियों के ख़त के सिवा पौलुस रसूल का कोई भी ख़त यहूदियों के लिए ना था। आज की किस्त में हम पहले बाब की पहली आयत से इस ख़त के मुताले का आगाज़ करेंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करना चाहूँगा। खुशामदीद डॉक्टर फरीद ज़की। शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। नाज़रीन, हम एक छोटे से वक्फे के बाद मुताले का बाकायदा आगाज़ करेंगे। डॉक्टर फरीद, खुशामदीद। आपका शुक्रिया। पिछली किस्त में इस खत का तारुफ पेश करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपकी रहनुमाई में हम इस खत को बेहतर तौर पर सीख सकते हैं। आपने इस खत की तकसीम बयान की, इससे हमारी मदद हुई। हम पहले बाब की पहली 4 आयत पढ़ने के बाद आयत ब आयत इस पर गौर करेंगे। मैं इस बाब की पहली 4 आयत पढ़ूंगा, उसके बाद आपसे सवाल करूंगा। अगले ज़माने में खुदा ने बाप दादा से हिस्सा ब हिस्सा और तरह ब तरह नबियों की मार्फत कलाम करके इस ज़माने के आखिर में हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया, जिसे उसने सब चीज़ों का वारिस ठहराया और जिसके वसीले से उसने आलम भी पैदा किए। वो उसके जलाल का परतौ और उसकी ज़ात का नक्श होकर सब चीज़ों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। वो गुनाहों को धोकर आलम बाला पर किबरिया की दहनी तरफ जा बैठा और फरिश्तों से इस कदर बुजुर्ग हो गया जिस कदर उसने मेरास में उनसे अफजल नाम पाया। डॉक्टर फरीद, उसने पहली आयत का पहला लफ्ज़ खुदा से शुरू किया, इससे क्या मुराद है ये बताइए। मैं गुज़िश्ता किस्त में कही बात का हवाला दूंगा। मुसन्निफ ने खुदा के नाम से शुरू किया ताकि इब्रानी लोगों को इस तरफ मतवज्जा कर सके, और फिर इब्रानियों के लिए ये अल्फाज सच में बहुत अहमियत के हामिल थे क्योंकि वो उनको बताना चाहता था कि ये खुदा का कलाम है। दूसरी अहम बात कि खुदा एक अहम तरीन मौजू यानी अपने बेटे की बात उनके सामने करना चाहता था और उसने की। और तीसरी चीज़ जिसका हमने जिक्र किया, ऐन मुमकिन है कि पौलुस रसूल इसका मुसन्निफ हो। गौरतलब बात यह है कि उसने ख़त के आगाज़ में अपना नाम नहीं लिखा। उसने ख़त के तारुफ में अपना नहीं बल्कि खुदा का नाम लिखना अहम समझा। और मैं यहाँ कहूँगा कि बहुत सी कुतुब का आगाज़ खुदावंद करीम के नाम से शुरू होता है। इसमें पैदाइश की किताब और फिर इब्रानियों का ख़त भी शामिल है। और पैदाइश की पहली आयत है, खुदा ने इब्तदा में ज़मीन व आसमान को पैदा किया। खुदा ने इब्तदा में। और इब्रानियों का आगाज़ यूं है कि अगले ज़माने में खुदा ने
बाप दादा से हिस्सा बहिस्सा और तरह बतरह नबियों की मार्फत कलाम किया। पैदाइश और इब्रानियों में खुदा के नाम का जिक्र हुआ और बाइबल मुकद्दस में इसका जिक्र खुदा के वजूद को साबित करने की कोशिश में नहीं था। ये वाज़ेह है। ये हकीकत है और मुझे ज़ाती तौर पर खुशी होती है। बाइबल मुकद्दस खुदा के दरअसल वजूद को साबित करने पर सच में जोर नहीं देती। फलसफी, मंतकी या फिर साइंसी जितनी भी अहम बात हो, बाइबल मुकद्दस अपने पढ़ने वालों को बताती है मैं हूं और वो उसको साबित करने की कोशिश नहीं करता। और उसने इस अजीम किताब की शुरुआत खुदा के नाम से की क्योंकि वो मौजूद है। और ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि 2 जमा 2 होते हैं, और जैसे 2 चीज़ों का कम तरीन फासला सीधी लाइन होती है। खुदा का वजूद भी एक बहुत खूबसूरत हकीकत है। और जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल हमें ये बताती है कि तख्लीक भी खुदा के वजूद की गवाही देती है। और ज़बूर 119 में लिखा है, आसमान खुदा का जलाल जाहिर करता है और फिजा उसकी दस्तकारी दिखाती है। इंसानी जिस्म भी खुदा के वजूद का सबूत है। और दाऊद नबी ने 139 ज़बूर में भी ये फरमाया कि मैं अजीबो गरीब तौर से बना हूँ। मैं तेरा शुक्र करूंगा क्योंकि मैं अजीबो गरीब तौर से बना हूँ। और ज़बूर 119 में लिखा है कि तेरे हाथों ने मुझे बनाया और तरतीब दी। बाइबल मुकद्दस की शुरुआत से ही ये सबूत मौजूद हैं। नए अहदनामे में खुदा के वजूद का ऐलान है और इंसान को खुदा के मुतल्लिक ये सब हकूक कबूल करने से ये तमाम बरक़ात हासिल होती हैं, और उसका इनकार करें तो ये बरक़ात हम खो देते हैं। ठीक है डॉक्टर फरीद, इब्रानियों के पहले खत के पहले बाब में बहुत ही मुख्तसर जुमले हैं। ये खुदा के वजूद के मुतल्लिक हैं। तख्लीक के जरिए उसके वजूद का ऐलान हुआ। उसने खत के जरिए बाकी चीज़ों को तफसील से बयान किया। बिल्कुल, यानी हमारी खताओं और गुनाहों के लिए मसीह का क्या किया। इंसान को खुदा के वजूद की तलाश करने की ज़रूरत नहीं, वो मौजूद है। उसे खुदा की आवाज़ सुनने की ज़रूरत है, वो किससे क्या फरमाता है। बिल्कुल। अगले ज़माने में खुदा ने बाप दादा से हिस्सा बहिस्सा और तरह बतरह नबियों की मार्फत कलाम किया। खुदा मौजूद है और वो अपने लोगों से कलाम करता है। हमें खुदा के कलाम के मुतालिक बताएं। मैं कहूँगा कि गैर मबूदों के खुदा की निस्बत एक और खूबसूरत बात है, और फिलोसोफर इसकी तफसील बयान करते हैं। और हकीकी खुदा जो बाइबल मुकद्दस में अपने आप को जाहिर करता है, वही जिंदा हकीकी खुदा है। जिंदा ही कलाम कर सकता है, और मुर्दा या फिर कोई बुत मैं कहूँगा कि कलाम नहीं कर सकता। और ज़बूर 115 में बयान है कि हमारा खुदा गैर माबूदों के खुदा की मानन नहीं। और ज़बूर 115 की 3री आयत में खूबसूरत अल्फाज लिखे हैं, हमारा खुदा तो आसमान पर है, उसने जो कुछ चाहा उसने वही किया, उसकी मर्जी कामिल है। जी। गैर कौमों के बुतों के बारे में बताएं, वो सोने और चांदी के हैं, यानी आदम की दस्तकारी। उनके मुंह हैं पर वो बोलते नहीं, उनकी आंखें हैं पर देखते नहीं, उनके कान हैं पर सुनते नहीं, उनके नाक हैं पर वो सूंघते नहीं, उनके हाथ हैं पर वो छूते नहीं, उनके पाँव हैं पर वो चलते नहीं, उनके गलों से आवाज नहीं निकलती। उनके बनाने वाले उन्हीं की मानिंद हो जाएंगे, बल्कि वो सब जो उन पर भरोसा रखते हैं। पर हमारा खुदा जिंदा है और वो कलाम करता है और वो मोहब्बत रखता है। जी। और हमारा जिंदा खुदा ऐसा नहीं है कि इख्तियार के होते हुए वो अपनी मखलूक की परवाह न करे। वो कलाम करके हमसे राब्ता कायम करता है, वो अपनी मोहब्बत जाहिर करता है। देखें, जब किसी घर या खानदान में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके माँ बाप बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं कि वो दिन कब आएगा जब वो उसे माँ या बाप कहेगा, क्योंकि उन्हें उससे मोहब्बत है। और उस बच्चे के माँ बाप ये चाहते हैं कि वो बच्चा उनसे बात करे, और हमारा जिंदा खुदा भी हमसे यही चाहता है। और वो अपने हाथों के काम से हमसे बात करता है, और हम दुनिया की तख्लीक से ये सब कुछ देखते हैं। और पैदाइश के पहले बाब में हम देखते हैं कि खुदा ने आदम से कहा कि ज़मीन को मामूरो महकूम करो और सब चीज़ों पर इख्तियार रखो। और मैं कहूँगा कि इंसान के गुनाह में गिरने के बाद भी खुदा ने आदम को पुकारा और आदम से कहा कि ऐ आदम तू कहाँ है।
ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ابھی ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، پھر مطالعے میں مزید آگے بڑھیں گے۔ ایک رائے ہے کہ عبرانیوں کا خط ان مسیحیوں کو لکھا گیا جو پہلے یہودی تھے، فلسطین کے اندر اور باہر۔ رومیوں کے خط میں مسیحی ایمان کی ضرورت کا بیان ہے، جبکہ عبرانیوں کے خط میں مسیحی ایمان کی فوقیت بیان ہے۔ عبرانیوں کے خط میں یہی خیال 13 مرتبہ مبالغہ کا استعمال کر کے بیان کیا گیا ہے۔ لہٰذا عبرانیوں کے خط سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ شریعت اچھی ہے، مسیح کے جلال کا دور بہتر ہے اور آنے والا جلال بہترین ہوگا۔ عزیز ناظرین، عبرانیوں کا خط ہمیں سب سے اعلیٰ چیز بیان کرتا ہے اور اس سے ہمیں بہت حوصلہ اور نصیحت ملتی ہے۔ میرا سوال پہلی آیت میں سے ہے، خدا نے باپ دادا نبیوں کی معرفت کلام کر کے، یہ کلام باپ دادا تک محدود ہے، یہ باقیوں کے لیے بھی ہے؟ جی بتائیے کہ کیا خدا نے صرف نبیوں کی معرفت کلام کیا؟ دیکھیں، پرانے عہد نامے میں ہم جانتے ہیں کہ خدا نے باپ دادا سے کلام کیا، اور پہلے ہم باپ کے معنی سمجھیں گے۔ باپ دادا یعنی ابراہم، یعقوب اور موسیٰ، اور پھر نبیوں کی بات ہوئی، اور یہ دراصل یرمیہ اور حزقیل ہیں۔ چند اشارے بھی ہیں، مثلاً میں کہوں گا کہ اس خط میں اور لوگوں کی بھی بات ہوئی، جیسے ملک صادق اور ایوب۔ میں ایوب کی بات کروں گا۔ ایوب ابراہم کے بعد بیان کیا گیا تاریخی طور پر، جی، اور خدا نے واضح طور پر اس سے کلام کیا۔ آپ ایوب کی کتاب پڑھیں تو خدا نے ایوب سے کلام کیا اور ایوب نے جواب دیا، اور ملک صادق نے کہا، خدا تعالیٰ کی طرف سے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے، ابراہم مبارک ہو، اور اس کو مکاشفہ ملا، اور خدا نے مکاشفات دیے۔ اور میں کہوں گا کہ یہ ابراہم کی نسل کے باہر بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو ملے، اور پرانے عہد نامے میں میں کہوں گا کہ مرکزی مکاشفہ ابراہم کو دیا گیا، جی، آدم کو یہ ملا، اور خدا نے مسیح کی آمد کا وعدہ کیا، اور عورت کی نسل سانپ کا سر کچلے گی، اور اس کے بعد ابراہم سے یہ وعدہ کیا گیا، تیری نسل کے وسیلے سے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی، یعنی کہ مسیح تم میں سے آئے گا اور وہ لوگوں کے لیے برکت لائے گا۔ ہم یہودا کے خط سے سیکھتے ہیں کہ ہنوک نے نبوت کی، جو آدم کی 7ویں پشت میں تھا، ابراہم سے پہلے، پانی کے طوفان سے پہلے۔ جی بالکل۔ ابھی وقت ہے کہ ہم ایک اور سوال مہمانوں سے لیں۔ اگلے زمانے میں خدا نے باپ دادا سے کلام کر کے، ہم جانتے ہیں کہ باپ دادا سے پہلے اس نے آدم سے کلام کیا، لیکن تخلیق سے پہلے اس نے کس سے کلام کیا؟ میں اس کے بارے میں جاننا چاہوں گا۔ صحیح، بہت ہی اہم سوال ہے۔ خدا نے تخلیق سے پہلے کس کے ساتھ کلام کیا؟ انسان کی تخلیق سے پہلے، یہاں تک کہ فرشتوں سے بھی پہلے، اس نے تخلیق کی اکانیم ہی سے کلام کیا، کیونکہ میں کہوں گا کہ خدا کی وحدانیت میں تثلیث کے 3 اکانیم ہیں، پر یہاں پر میں یہ بھی کہوں گا کہ ایسا نہ ہوا، تو پھر بظاہر تو یہ فلسفی مسئلہ ہے کہ خدا نے تخلیق کے بعد کلام شروع کیا، پر بات تو یہ ہے کہ خدا لا تبدیل خدا ہے، کیونکہ جو تبدیل ہو جائے وہ خدا نہیں ہے۔ صحیح۔ اور لا تبدیل ہونا مطلب کہ اس کی کسی خصوصیت میں تبدیلی نہیں آ سکتی، سو اس نے کلام کیا، اور نئے عہد نامے میں اس کا ثبوت ملتا ہے۔ جی، مثال کے طور پر خداوند یسوع مسیح مجسم ہوا، اور اس نے نیکودیمس کو اپنی گواہی دی، اور اپنے بارے میں یہ فرمایا کہ جو کچھ دیکھتا اور سنتا ہوں اس ہی کی گواہی دیتا ہوں۔ بیٹے کے مجسم ہونے سے پہلے، اس سے پیشتر کہ خدا نے اس کو بھیجا، اور اس نے یہ دیکھا اور سنا، اور ازل سے
ان کے درمیان کلام ہوا، تثلیث کے اقانیم یعنی کہ باپ، بیٹا اور روح القدس۔ اور بیٹے نے یوحنا 17 میں باپ کو فرمایا، کیونکہ تو نے بنائے عالم سے پیشتر مجھ سے محبت رکھی۔ محبت جذبہ نہیں، کیونکہ محبت کا بیان الفاظ سے ہوتا ہے، جی۔ اور باپ اور بیٹے کے درمیان بات ہو رہی تھی۔ اور تیسری بات جو کہ زبور 40 میں ہے، بیٹے نے باپ سے فرمایا، دیکھ میں آتا ہوں۔ کتاب کے تومار میں میری بابت لکھا ہے، اے خداوند میری خوشی تیری مرضی پوری کرنے میں ہے۔ پوری کرنے میں اس کے معنی یہ ہے کہ ایک منصوبہ تھا جو الہی مشورت میں میں کہوں گا طے پایا۔ باپ، بیٹے اور روح القدس نے اس کے متعلق بات کی۔ باپ کا ایک منصوبہ تھا اور بیٹا اس پر عمل کرنے کو تیار ہوا، اور یہ سادہ ثبوت ہیں، یعنی کہ خدا نے خود سے کلام کیا اور اپنی تثلیث کے اقانیم سے کلام کیا۔ یہ نئے عہد نامے میں ظاہر ہوا۔ شکریہ ڈاکٹر فرید۔ ہم اب بھی پہلی آیت پر ہیں اور یقیناً اس کا مطالعہ چند ایک ساتھ میں مکمل جی، ہوگا۔ صحیح۔ لکھا ہے، اگلے زمانے میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بہ حصہ اور طرح بہ طرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے باپ دادا سے نبیوں کی معرفت کلام کرنے کے متعلق ہمیں بتائیں۔ حصہ بہ حصہ اور طرح بہ طرح سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہم اس بات کو سمجھیں گے کہ حصہ بہ حصہ اور طرح بہ طرح، اور بائبل کے دوسرے ترجموں کے مطابق ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ دراصل خدا نے باپ دادا سے نبیوں کی معرفت کلام کیا، اور انہوں نے مختلف طریقوں سے یہ مکاشفات ہمیں دیے۔ لیکن میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ یہ مکمل مکاشفات دراصل نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر پرانے عہد نامے میں خدا کے متعلق مکاشفہ میں اس کی تمام خصوصیات نہیں ہیں، جی، اور ابراہام کو خدا کے متعلق یہ مکاشفہ ملا، وہ قادر ہے، صحیح۔ ایل شدائی، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ خداوند خدا زمین و آسمان کا بنانے والا ہے۔ ابراہام، اسحاق، یعقوب اور یوسف کو یہ مرکزی مکاشفہ ملا۔ موسیٰ کے لیے یہوہ میں جو ہوں سو ہوں۔ خروج 3 باب۔ جی ہاں، اور پھر خروج کے 3 باب کے بعد ہم پہلے سیمول میں یہ واضح طور پر پڑھتے ہیں کہ لشکروں کا خدا، سبت کا خداوند، لشکروں کا خدا، یعنی وہ سبت اور لشکروں کا خدا ہے۔ اور نبیوں کی کتب میں ہم پڑھتے ہیں اسیری کے دوران اور اس کے بعد، جیسا کہ ہم نے پچھلی قسط کے تعارف میں بیان کیا، دانیل کی کتاب میں خدا کو آسمان کا خدا کہا گیا ہے۔ صحیح۔ پر میں کہوں گا کہ یہ ادھورے مکاشفات ہیں۔ خدا نے باپ دادا سے نبیوں کی معرفت کلام کیا، اور پھر خدا نے نبیوں کی معرفت رویا کے ذریعے، خدا کا کلام رویا کے ذریعے ابراہام پر نازل ہوا، اور اس نے رویا دیکھی، اور اس نے یسایہ نبی سے رویا میں کلام کیا، اور یسایہ کے 6 باب میں اس نے خدا کو تخت پر بیٹھے دیکھا۔ ذکریہ کی کتاب میں بھی رویا ہے، اس نے بہتوں سے رویاؤں کا بیان کیا، اس نے خواب کے ذریعے بات کی، اور یوسف کو خواب کے ذریعے مستقبل کے جلال کا بتایا۔ اور خدا نے طرح بطرح کیا کیا؟ ناممکن مکاشفات کے ذریعے کلام کیا جب تک کہ مسیح نہ آئے، اور یوں اس کے آنے پر یہ مکاشفہ ادھورا نہ رہا۔ مکاشفہ پورا ہوا، اور اب اس کی ضرورت نہیں۔ صحیح۔ یہ مکمل ہو چکا، اور اب اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ ڈاکٹر فرید، اس نے فرمایا اگلے زمانے میں خدا نے باپ دادا سے نبیوں کی معرفت کلام کر کے، اگلے زمانے کے کیا معنی ہے؟ مسیح کی شخصیت سے تاریخ کی تقسیم ہوئی، قبل از مسیح اور بعد از مسیح، اور پھر اگلے زمانے سے مراد خدا نے کلام کرنے سے مسیح کی آمد تک، اور مسیح کی آمد سے پہلے اگلا زمانہ ہے۔ جی۔ اور اس کے آنے کے بعد کے دور کے لیے اگلی آیات میں لکھا ہے، اس زمانے کے آخر میں ہم سے کلام کیا۔ اگلے زمانے سے مراد مسیح سے پہلے، اور زمانے کے آخر سے مراد آدم سے لے کر اس دور کے آخر تک جس میں ہم جی رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ اب ہم مہمانوں سے ایک اور سوال لیں گے۔ کیا خدا صرف ان سے بات کرتا ہے جو کوئی خطا نہ کرے؟ جیسے کہ انبیاء؟ جی، انبیاء۔ کیا خدا نے ان انبیاء کے باپ دادا کو
मुकाशवा देने के लिए इसलिए चुना कि वो खताकार नहीं थे? ऐसा हरगिज नहीं है। हम सबसे पहले पुराने अहद नामे के मुकाशफात के जरिए मैं कहूँगा कि इसके बारे में सीखेंगे और हम उनकी खुसूसियात को वाज़े तौर पर जानेंगे। और अगले ज़माने में बहुत से अंबिया थे, जबकि ज़माने के आखिर में खुदा ने अपने बेटे के ज़रिए कलाम किया। दूसरा, उनके पैगामात में मैं कहूँगा कि मुकाशफा मुकम्मल ना था, अधूरा। लेकिन मैं कहूँगा कि यीशु अल मसीह का मुकाशफा मुकम्मल है। जी हाँ। तीसरा, जो सवाल उन्होंने पूछा वो खता से पाक ना थे, क्योंकि पाक मैं कहूँगा कि सिर्फ खुदा की ज़ात है। सही। और जब यसाया नबी ने खुदा के जलाल को देखा तो बोला, मुझ पर अफसोस, मैं तो बर्बाद हुआ, क्योंकि मेरे होंठ नापाक हैं और नजस लब लोगों में बसता हूँ। और यहाँ पर मैं कहूँगा कि पुराने अहद नामे में दानियल नबी की किसी भी बुराई का जिक्र ना हुआ तो भी वो पाक ना था, और उसके सामने खुदा की अजमत का बयान हुआ और उसने फरमाया, आए खुदावन सदाकत तेरे लिए है और रुसवाई हमारे लिए। वो खता से पाक ना थे। और चौथी चीज़ जिसकी बदौलत उन्होंने ये सब काम किया कि खुदा का पाक रूह उन पर नाजिल हुआ। लिखा है, तब खुदावंद की रूह उस पर जोर से नाजिल हुई। दाऊद ने कहा कि खुदावंद की रूह ने मेरी मार्फत कलाम किया और उसका सुखन मेरी जुबान पर था। ये खुदा का कलाम है और ये ज़ायल नहीं हो सकता। और मैं यहाँ पर कहूँगा कि ये कलाम पाक रूह की बदौलत है। इस कलाम का असर हरगिज नहीं होता, क्योंकि हमने माना है कि इसका हकीकी मुसन्निफ दर हकीकत खुदा का पाक रूह है, और यही सच है। खुदा का कलाम पाक है, नबी या रसूल के लिए नहीं लिखा। खुदा का कलाम हर दौर में लाजवाल रहा है। दाऊद ने ज़बूर 12 में फरमाया, खुदा का कलाम पाक है उस चांदी की मानंद जो भट्टी में मट्टी पर ताई गई हो और 7 बार साफ की गई हो। उस दौर की सबसे पाक चीज का बयान किया गया, यानी चांदी जिसको भट्टी में ताया गया हो, 7 बार साफ किया गया हो ताकि कोई मैलापन ना रहे। और मैं कहूँगा कि खुदा का कलाम भी ऐसा ही है। शुक्रिया डॉक्टर फरीद। हम प्रोग्राम के इख्तिताम पर पहुंच चुके हैं। अब हम मेहमानों से उनकी राय जानेंगे। आप तैयार हैं? अगले जमाने में खुदा ने बाप दादा से हिस्सा बाहिस्सा और तरह बतरह नबियों की मार्फत कलाम करके उसने खुदा के नाम से शुरू किया। इस तारुफ से क्या मालूम होता है, ये बताइए। उसने खुदा के नाम से शुरू किया ताकि इब्रानी लोगों को इस अहम मौजू की तरफ मतवज्जा करे। उसने खुदा के बेटे की बात की। ये बहुत अहम और इस खत का मरकजी मौजू है। यहाँ पर खुदा के नाम के साथ मुसन्निफ का नाम लिखने का कोई जवाज नहीं। जी ठीक है। खुदा ने बाप दादा से नबियों की मार्फत कलाम करके खुदा के कलाम से क्या जाहिर होता है, ये बताएं। खुदा का कलाम जाहिर करता है कि वो जिंदा है, गैर माबूदों की निस्बत जो ना सुनते हैं और ना बोलते हैं। लेकिन हमारा खुदा जिंदा हकीकी खुदा है। हमारा खुदा जिंदा है। वो अपने हाथों की कारीगरी से अपने लोगों से कलाम करता है। अगले ज़माने में खुदा ने बाप दादा से हिस्सा बाहिस्सा और तरह बतरह नबियों की मार्फत कलाम करके बताइए कि हिस्सा बाहिस्सा और तरह बतरह से क्या मुराद है। हिस्सा बाहिस्सा और तरह बतरह के मानी हैं निस्फ मुकाशफात की खुदा ने बाप दादा के जरिए कलाम किया। मसलन खुदा ने अब्राहम से कलाम किया, मूसा से कहा मैं जो हूँ सो हूँ। हमारा खुदा लश्करों का खुदावंद है। उसने ख्वाब और रोया से कलाम किया। ये सब निस्फ राहें और तरीके हैं। ठीक है जी, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल ठीक सही है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फरीद, आपका भी शुक्रिया। अजीज नाजरीन, आज हमने इब्रानियों पहले बाब की पहली आयत से सीखा कि अगले ज़माने में खुदा ने बाप दादा से हिस्सा बहिस्सा और तरह बतरह नबियों की मार्फत कलाम करके, ये खुदा के वजूद का मामला नहीं,
क्योंकि उसका वजूद खुद में एक सबूत है। अपने जिस्म को देखें, ये कैसे मुनफरिद है। कायनात की तख्लीक को देखें, आसमान खुदा के जलाल को जाहिर करता है और फिजा उसकी दस्तकारी दिखाती है। मुझे हैरानी है कि इन सब मुकाशफात और खुदा के वजूद के सबूत और उसके जिंदा खुदा के कलाम के बावजूद लोग कहते हैं कि खुदा का वजूद नहीं। अजीज नाजरीन, मैं चाहता हूं कि आप खुदा के मुतालिक मजीद जानें, वो क्या कहता है। तो इसके लिए बाइबल मुकद्दस मौजूद है। ये खुदा का मुकम्मल मुकाशफा है। जब आप इस किताब को देखें तो आप जिंदा खुदा के कलाम के मुतालिक जानेंगे। उसने अपने बेटे के जरिए कलाम किया। ये अगली किस्त का मौजू होगा। इससे पहले मैं आपको बताता हूं कि खुदा को आपसे मोहब्बत है। वो आपसे बातें करना चाहता है, वो आपसे राब्ता कायम करना चाहता है। उसने अपनी हस्ती और अपनी मोहब्बत के तमाम सबूत दिए हैं। नाज़रीन, मैं आपकी हौसला अफजाई करता हूं कि अगली किस्त के मुताले में शामिल हों ताकि खुदा को जान पाएं कि वो क्या कलाम करता है। उसने इन बातों का इजहार किया। उसके बेटे खुदावंद यीशु मसीह में उसका मुकम्मल मुकाशफा जाहिर हुआ। अगली किस्त में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदावंद आप सबको बरकत दे। तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती। मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले। तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दे अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे